ओम शांति। आज है 4 अगस्त 2025 की साकार मुरली से। इसमें बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। तो बाबा हमें किंग ऑफ फ्लावर बनाने आए हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ बनाने आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी विकार हमें अब नहीं होने चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर दिया, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। अंतर्मुख यानी शरीर से डिटैच, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से आत्मिक स्मृति में अंतर्मुखी है ना। तो इस सारी दुनिया से, 5 तत्वों की दुनिया से डिटैच होकर, शरीर से डिटैच होकर अपने ही अंदर, है ना, तो अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। इस दुनिया के सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, 1 सेकंड में ऊपर जाना यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना, सोल कॉन्शियसनेस में आना। और इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। तो जितना जितना यह अभ्यास होगा उतना ही फिर बाबा कहते विकारों का अंश समाप्त होता जाएगा, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहकर फिर आत्मा कोई भी विकार में नहीं फंसती है। तो कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। तो बाबा हमें ये समझाने दे रहे हैं कि कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, यानी अपने सत्य स्वरूप में टिको, तो फिर कोई भी विकार नहीं होगा। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, तो यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। और वास्तव में है भी ऐसा ही कि जब अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर ये दुनिया से उपराम और इस दुनिया से बिल्कुल डिटैच और बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच, तो फिर बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। तो कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, तो यह दुनिया जैसे है ही नहीं। जैसे ही आत्मिक स्मृति में आते हैं तो ये दुनिया लगती है कि जैसे है ही नहीं। ओम शांति बाबा। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। तो मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर जो दुनिया के जो शास्त्र बने हैं उसमें ऐसा दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र चलाने से किसी असुर का गला कट जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। यह स्वदर्शन चक्र है, यानी अपना ही दर्शन करना कि आत्मा किस तरह से इस सृष्टि चक्र में आती है और किस तरह से युग बदलती है। सतयुग में आती है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में आती है, फिर संगम युग पर फिर परमात्मा से मिलाप होता है, और फिर से स्वच्छ और अपने सत्य स्वरूप में टिककर फिर अपने घर जाती है। तो यह है स्वदर्शन चक्र। तो बाबा कहते कि मनुष्य स्वदर्शन चक्र का अर्थ ही नहीं समझते। तो यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो, भगवान हुआ छहना। तो यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। तो यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा ना, तो ऐसे भी है कि यह ज्ञान समझते समझते ऐसे पूछते हैं कि फिर जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। तो बोलो पहले अपने को तो समझो, पीछे औरों की बात है ना। तो जानवरों की बात करते हैं और धर्मों की बात करते हैं,
तो सबसे पहले तो अपने आप को समझो, अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त करो, परमात्मा का परिचय लो, तो औरों की बात तो बाद में करेंगे। तो भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए भारत में ही पुकारते हैं। तो माता पिता, तो विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉडफादर कहते हैं। बराबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। तो यह भिन्न भिन्न के जो भाषाएं हैं, तो अब वो अक्षर हैं, तो वो यहाँ पर स्थूल दुनिया में ही है ना। तो आत्मा के लिए तो कोई अक्षर अलग है ही नहीं, वहाँ तो होते ही संकल्प हैं। तो बाबा कहते हैं कि पिता अक्षर यहाँ कहते हैं भारत में, और विदेश में कहते हैं गॉड फादर। तो बराबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था। तो भारत में ही स्वर्ग था, तो यही वो खंड है कि जहाँ पर भारत की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना होती है। तो यह भी तुम जानते हो, भारत बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आत्माओं की कंपैरिजन किया है वो फूलों से किया है। तो फूल कैसे होते हैं, कांटे कैसे होते हैं, सभी को ही पता है। तो कांटों को फूल बनाया, यानी विकारियों को फिर से, पतितों को फिर से पावन बनाया। तो बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बना देती है। तो माया फिर से विकारी बना देती है, यानी कांटों का जंगल बना देती है। तो मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं ना। ऐसे कह देते हैं कि ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, तो लेकिन ना ईश्वर को जानते हैं ना माया को समझते हैं कि क्या है। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है, माया कहा जाता है 5 विकारों को, तो जिसको रावण कहते हैं ना। तो ऐसे स्थूल दुनिया में, भक्ति में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो सुख और दुख है वो परमात्मा आपका ही है, बाबा प्रभु आपका ही है ना। तो हमें सब प्यारे, इस तरह से गीत भी बने हुए हैं। लेकिन तो दुख तो परमात्मा देते नहीं, माया को कहा जाता है 5 विकारों को। माया किसको कहते हैं, 5 विकारों को, तो जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है, और ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है, 84 का चक्कर। पहले सतोगुणी आते हैं, फिर तो धीरे धीरे जो जो समय बीतता है, युग बीतते हैं, तो फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। तो इस समय सब विकार से पैदा होते हैं। तो इस स्थूल दुनिया में, इस कलयुग में सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, कोई वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाले परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात कैसे होती है। ज्ञान से दिन होता है, यानी अज्ञानता खत्म हो जाती है, और भक्ति से रात, यानी अंधेरे में ही ढूंढते रहते परमात्मा को, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में ढूंढते रहते हैं। तो भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई भी नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, यानी सतयुग और त्रेता है दिन, क्योंकि वहाँ आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, सत्य स्वरूप में रहती है, उसे कॉन्शियसनेस रहती है कि आत्मा के जो गुण हैं वो इमर्ज रहते हैं। और आधा कल्प रात, यानी
द्वापर से जब दो पुरुष शुरू होते हैं, अपने आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूलने लगती है और विकारों में फंसने लगती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है ना, तो अज्ञानता में आती है और अपने जो मूल गुण हैं उनको भूलने लगती है, और सुख और शांति जो कि आत्मा के ही गुण हैं उन्हें पाने के लिए वो साधनों का आधार लेती है। तो आधा कल्प रात यानी द्वापर से लेकर कलयुग, ये दोनों क्या है, दोनों युग रात कहे जाते हैं। अब आप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे, है ना। तो पाप आत्मा यानी आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल गई और बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण अपने आप को बॉडी ही समझ लेते हैं, अपने आप का रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तब बनती है आत्मा पाप आत्मा। तब पाप आत्मा बनेंगे तो देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। तो देवताओं की पवित्र दुनिया में आत्मा को कॉन्शियसनेस होती है अपने सत्य स्वरूप की और अपने मूल गुणों की, तो इसलिए वहाँ पर पाप होता नहीं, रोल को रोल ही समझती हो। तो यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। तो यहाँ पर हमें परमात्मा से श्रेष्ठ मत मिल रही है, तो हम पुण्य आत्मा बनते जा रहे थे। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। तो स्थूल दुनिया में भी 108 की माला से सिमरन करते हैं भक्ति में, तो वो 108 माला इसी का सिंबॉलिक है। तो सबसे पहले 8 फिर 108 आत्माओं की जो माला बनती है, तो उसे कहते हैं श्री श्री 108 की माला। तो ऊपर में है फूल यानी शिव, तो वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग भी तो बगैर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है ना। तो भक्ति मार्ग में ऐसे कह देते हैं कि तेरी माया भगवान, तेरी माया। तो लेकिन माया तो अलग है और प्रभु की एंटिटी अलग है। तो किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है, तो यानी वो धन को ही माया कह देते हैं। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, है। तो ऐसे कहानियाँ बनाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंगद के लिए भी दिखाते हैं कि रावण ने हिलाया तो हिला ना सका, दृष्टांत बना दिए हैं। तो बाकी कोई चीज़ है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। तो ये हमारी ही कहानी, हमारा ही वृत्तांत है, हमारा ही सिंबॉलिकल कहानियाँ बनी हैं। तो माया ने तुमको कितना भी हिलाया, तो हम बच्चों को जो कि परमात्मा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहते तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। तो रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तो भ्रमरी यानी ब्राह्मणी, तो वो क्या करते हैं कि एक एक बच्चे को जो ज्ञान देते हैं, है ना। तो फिर जो बच्चे इस कुल के होंगे तो वो ज्ञान को धारण कर लेते हैं, यथार्थ रीति, है ना, तो बाबा के बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि भ्रमरी और ब्राह्मणी की राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाप की याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तो जैसे कछुआ होता है वो अपने सारे हाथ पैर जो होते हैं
तो कोई भी बाहर परिस्थिति आए तो अंदर अपने आप को समेट कर बैठ जाता है ना, तो फिर सुरक्षित हो जाता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी इस दुनिया में अपनी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों से ही दुख आता है, इसी से ही विकारों में फंसते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ही विकारों में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख होकर बैठ जाओ, तो फिर स्थितियों से बच जाते हैं, यानी विकारों से बच जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहरमुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है ना। तो भक्ति मार्ग में आवाज़ में आते हैं और गाना गाना और यह करना, बाबा कहते कितने तरह के, तो कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। तो यानी भक्ति मार्ग में आत्मा और विस्तार में चली जाती है, इस दुनिया में और फंस जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाती है, 5 तत्वों की दुनिया में और फंस जाती है, अपना ही विस्तार कर लेती है। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, विस्तार से सार में आने के लिए कहते हैं। इस दुनिया से अपने आप को समेट कर अपने आत्मिक समृद्धि में रहो, अपने आप को यहाँ से समेट लो, तो अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये अपनी अपनी चेकिंग कर रही है कि हम कितने लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। तो फूलों की भी वैरायटी है, कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का फूल है, कोई टांगर का फूल है, अक का फूल है, यानी उनकी क्वालिटी वाइज है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, लेकिन उसमें अक का या टांगर का फूल नहीं बनना है, यानी लोअर क्वालिटी का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे ही टाइम निकाल सकते हो। बाबा कर्म करने के लिए मना नहीं करते। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, लेकिन उनसे भी टाइम निकाल सकते। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। तो ये भक्ति मार्ग में भी देखा है कि खाना खाते हुए परमात्मा को याद करते हैं, फिर समझते हैं कि ये भोजन है जो वो पवित्र हो गया और भोजन प्रसाद बन जाता है ना। तो यहाँ पर भी बाबा यही कहते हैं कि बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब बाप से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे। तो इसका एक ही विधि है, एक ही तरीका है कि फिर जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, बाप को निरंतर याद करेंगे तो याद से बहुत जन्मों के पाप कटेंगे, भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बनाऊं। आज कितना घंटा याद में रहा, क्वेश्चन मार्क। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, तो यह तो आज घाटा हो गया। तो उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। तो ये चार्ट रखने की बात है कि रोज़ चार्ट रखना है और कि आज कितना किया और कल उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी उतना तो रहना ही चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे उतरना और चढ़ना होता रहेगा। और यात्रा पर जैसे जाते हैं कहीं ऊंचे कहीं नीचे,
तो यह भी आत्मा की अवस्था है, कभी नीचे होती है कभी ऊपर होती है। तो अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। तो ये हमारी याद की यात्रा है। भगवान हुआ चाहे तो ज़रूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। माँ का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, तो चाहिए भी ज़रूर अनुभवी रथ, है ना। तो बाबा अनुभवी रथ लेते हैं, बूढ़े शरीर बूढ़े तन में आते हैं, छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तो तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने, यानी सतयुग में होते हैं 100% पवित्र, और यहाँ पर कलयुग में 100% अपवित्र बने हो। तो सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। तो देखते भी हैं प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, तो उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं, है ना। तो जो इष्ट मूर्तियाँ बनी होती हैं मंदिरों में और धर्म स्थानों पर, तो वहाँ पर जाके कहते हैं कि हम निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। लेकिन सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहते, सन्यासियों के आगे नहीं कहते कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है ना। तो जब तक कुमारी होती है, यानी जब तक उसकी शादी नहीं होती है, तब तक उसके पैरों में माथा टेकते हैं कन्या के, और जब शादी हो जाती है तो फिर वह सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक, यानी सतयुग। तो अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। यह संगम युग पर जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, है ना, तो आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जानती है, तो फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। तो जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, और आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा, है ना। तो तिलक देंगे यानी अपने आप ही, जब यथार्थ रीति उसको पढ़कर आपे ही बैरिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर पढ़कर अपने आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं, यानी बैरिस्ट्री बन जाते हैं। तो पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करें, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं तो वो तिलक देना है, यानी अपने आप ही अगर बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक यानी बन जाते हैं। तो वो जैसे हो गया कि बैरिस्ट्री का तिलक दे दिया अपने आप को, तो पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा। तो यहाँ पर भी रूहानी पढ़ाई, तो बाबा कोई कृपा नहीं करते, आशीर्वाद नहीं करते, वो सिर्फ समझाने देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। लेकिन बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है, यानी उस पर यथार्थ रीति चल कर, उस पर धारणाओं में चल कर और ज्ञान को धारण करके अपने आप ही अपने को राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और जितना चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा महाराजा बनेंगे, चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जो सतयुग में राजा
देवी देवताएं होते हैं, वो हैं महाराजा महारानी। तो और जो पतित राजाएं, जैसे कि अभी द्वापर कलयुग में जो राजाएं थे, तो वो भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तो तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। तो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। तो हमें बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? अविनाशी ज्ञान, जिनका या कि विनाश हो ही नहीं सकता, अविनाशी ज्ञान धन देते हैं। तो वह धारण कर फिर दान करना है। तो यह है सोर्स ऑफ इनकम है। तो यही इसी से राज्य भाग्य मिलता है। तो ये है सोर्स ऑफ इनकम। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। तो वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई ख़त्म, है ना। अगर कोई विलायत में अगर पढ़ने के लिए गया, पढ़ाई करके आया, तो कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर ली, लेकिन हार्ट फेल हुआ यानी शरीर को छोड़ा, तो पढ़ाई भी ख़त्म। शरीर ख़त्म तो पढ़ाई भी ख़त्म, विनाशी हो गई ना। तो मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जो भी रूहानी पढ़ाई है, तो अगर उसमें बाबा कहते कोई भी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। तो यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। तो यानी यह आत्मा धारण करती है। तो जितनी यहाँ पर रूहानी पढ़ाई करते हैं तो वो साथ जाएगी और 21 जन्मों तक रहेगी। और ये कल्प कल्प की बाजी है, हर कल्प ऐसा ही होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ अकाले मृत्यु, वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। तो यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। तो यानी ये साथ में जाएगी। तो अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। तो जो परमात्मा, जैसा परमात्मा पिता, तो वैसे ही बच्चे होंगे। तो बाप अगर कल्याणकारी है तो बच्चे भी कल्याणकारी। तो सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। तो इस समय तुम भाई बहन हो, पवित्र रहना पड़े। यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए। बाबा कहते क्रिमिनल आई, विकारी आई, विकारी आई एकदम निकल जाए, यानी विकारों से एकदम उपराम। संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे जिस रंग का चश्मा लगाएंगे तो ये दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी, लेकिन है तो एक्चुअली अंदर की समझ, है ना। तो जैसी समझ होगी तो ये दुनिया भी वैसी दिखाई देगी। तो अगर क्रिमिनल आई है तो क्रिमिनल विकारों में जाएंगे, अगर सिविल आई है तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी है? क्वेश्चन मार्क। तो यह अपनी संभाल रखनी है। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ा ही लग जाएगा। तो जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें, यानी संगम युग की यादें हैं जो इस समय वृत्तांत बनाए हुए हैं, कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो ये संगम युग की यादें सिम्बॉलिकली है। तुम सब सिताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। यानी इस स्थूल दुनिया में भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं, तो कह देते हैं कि तुम तो असुर हो, यानी चलन असुरी है। तो विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो,
या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं फिर काला मुंह करते हो। तो यहाँ पर भी बेहद का बाप परमात्मा स्वयं हमें कहते हैं कि काले से गोरा बनाते हैं तुम्हें, हम काले से गोरा बनाते हैं यानी विकारों से छुड़ा कर तुम्हें फिर से सतो प्रधानता में लाते हैं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तो प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन जाते हो। प्रतिज्ञा करते हैं परमात्मा से कि विकारों में नहीं पड़ेंगे, फिर बन जाते हो। तो काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप हैं हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना, है ना। तो परमात्मा को के लिए ही कहा है हेवनली गॉड फादर, तो फिर वो हेवन ही सौगात में देंगे, गिफ्ट में हम हेवन ही देंगे, स्वर्ग ही देंगे। तो बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते हैं होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, है ना। तो जो व्रत आदि रखते हैं भक्ति मार्ग में, व्रत खाने पीने और वस्तुओं का नहीं, बल्कि व्रत किसका रखना चाहिए, विकारों का, कि कोई विकार ना करें, इस चीज़ का व्रत रखना चाहिए। विकारों में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। तो विकार में जाने से ही आदि मध्य अंत दुख पाया है। तो बाबा कहते कि इसका व्रत रखना चाहिए। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजे यानी लड़ाई। जब और धर्म होंगे नहीं, एक राज्य एक धर्म एक भाषा, तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो भारत में सिर्फ 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। तो और धर्म नहीं रहेंगे तो जो ताली बजे, एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, अविनाशी ज्ञान दान स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। अविनाशी ज्ञान दान यानी रूहानी ज्ञान अपने आप में धारण कर फिर औरों को दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है, यानी यथार्थ रीति धारण करना है। तो जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी आंखें धोखा ना दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। खाने पीने की जो पूरी परहेज बाबा ने मर्यादाएं दी हुई हैं, तो उस पर पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, तो ऐसा नहीं कि जो देखा मन चित पर चला जाए, तो यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। तो विकार जो हैं कर्मेंद्रिय से ही होते हैं, तो बाबा कहते हैं इस पर आत्मा का पूरा कंट्रोल। तो कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान दिया मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। तो जितना जितना मनसा शक्ति होगी उसका अनुभव होगा, तो फिर विशाल कार्य में, परमात्मा के विशाल कार्य में सदा सहयोगी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। तो आज सुंदर वरदान दिया है बाबा ने। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, है ना। तो नई सृष्टि की रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है ना। मनसा शक्ति की से ही प्रकृति को, तो मनसा शक्ति के द्वारा ही इस खून नायक वायुमंडल में अपने आप को सेफ रखने का यही तरीका है। मनसा शक्ति जितनी श्रेष्ठ होगी तो उतना ही सेफ रहेंगे।
तो मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि जितना मंत्रा शक्ति प्रबल होगी और शक्तिशाली होगी, उतना ही स्वयं का अंत भी सुहानी होगी। तो मनसा शक्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इनके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। जितने श्रेष्ठ संकल्प शक्ति होगी, मनसा शक्ति होगी, श्रेष्ठ होगी, तो के साथ लाइन क्लियर यानी परमात्मा की तरफ ही बुद्धि लगी रहेगी। तो अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। तो इसके अनुभवी अभी बनो। तो बाबा कहते हैं कि अभी इसके अनुभवी बनेंगे, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन पाएंगे, बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। तो योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप क्या? निर्भयता और नम्रता। जितने निर्भय उतने ही नम्र भी। यह है योगी व ज्ञानी आत्मा के स्वरूप। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंद में झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। जब स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के प्यार में लवलीन रहते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर कोई भी परिस्थिति या माया की हलचल से उपराम कोई भी हलचल आ नहीं सकती। तो इस सुखदायी झूले में बाबा कहते हैं कि झूलते रहो। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। तो न्यारे और प्यारे बनकर रहेंगे, तब परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ओम शांति। बाबा ने आज डायरेक्शंस दिए है कि अविनाशी ज्ञान को सौम्य धारण कर फिर दान करना है, और पढ़ाई से अपने आप को ही राज तिलक देना है। अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी, वैसे ही हम बच्चे कल्याणकारी हैं। खाने पीने की परहेज रखनी है, किसी को भी कभी भी आंखें धोखा ना दे, ऐसी संभाल करनी है। अपने को सुधारना है और कर्म इंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना है। और इस तमो गुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना है, और यहाँ पर इस खून नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से स्वयं को सेफ रखना है। जितना मनसा शक्ति श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति होगी, तो उतना परमात्मा के साथ लाइन क्लियर होगी और डायरेक्शंस मिलती रहेंगी। बाबा कहते हैं कि इसके अनुभवी बनो तो बेहद के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। और एक बाबा ने कहा कि निर्भयता और नम्रता है ना, तो ये दोनों ही गुण क्या है? आत्मा के स्वरूप, ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। परमात्म प्यार में लवलीन रहो और सुखदायी झूले में झूलते रहो, फिर कोई माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि क्या है? न्यारा बनना। इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे दुनिया से न्यारे, डिटैच, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच, इस दुनिया से डिटैच, तब परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।